हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे बीएससी 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 फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है। बीएससी फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सर्वप्रथम तो पहले जैसे सिलेबस हुआ करते थे पिछले 10 सालों से, तो उसको आपको बीएससी को एक साल 2 साल 3 साल मतलब 3 साल में पूरा बीएससी आपको कंप्लीट करना होता था। 3 सालों में आपको पूरा बीएससी कंप्लीट करना होता था। लेकिन इस समय एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस समय की जो एनईपी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसने इसको 6 सेमेस्टर में बांट दिया गया है। 6 सेमेस्टर में, जिसमें आपको पहला सेमेस्टर पढ़ना है। पहला सेमेस्टर में इसको 8 यूनिट में बांट दिया गया है। 8 यूनिट में, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ऐसे करके 8 यूनिट बांट दिया गया है। जिसमें आपको यूनिट 1 में पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। संरचनात्मक और क्रियात्मक सेल ऑर्गेनेल्स मतलब जो कोशिका की क्रिया विधि है। इसमें आपको पढ़ना है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिख लीजिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड ऑर्गेनेल्स। केमिकल स्ट्रक्चर एंड लिपिड एंड ऑर्गेनेल्स। सेल इंटरेक्शन, सेल एडिहेंस मॉलिक्यूल्स। इसके बाद आपको पढ़ना है सेलुलर जंक्शन। इसके बाद लिख लीजिए एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। आपको ये भी पढ़ना है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जैसे आपको पढ़ना है वैक्यूल्स हो गया, प्रोटीन हो वैक्यूल्स के साथ न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियस, उसके अगल बगल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गए, न्यूक्लियोलस हो गया, लाइसोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। इन सब का आपको अध्ययन करना है। इसके बाद आपको लिखना है सेलुलर जंक्शन, सेल टारगेटिंग। इसके बाद आपको पढ़ना है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस एंड सम एंशिएंट जूलॉजिस्ट एंड वैदिक, जैसे प्रोफेसर एच.जी. खुराना, हरगोविंद खुराना, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इंडियन जूलॉजिस्ट है, लालजी सिंह, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इकोलॉजी। ये सब साइंटिस्टों के बारे में आपको अध्ययन करना है। जी.एन. रामचंद्रन, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में अपना विशेष योगदान दिया, जी.एन. रामचंद्रन के बारे में पढ़ना है। मतलब एक आपको पूरा जीवन परिचय याद करना है इसमें एक साइंटिस्ट लोग का। दूसरा टॉपिक आपका आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। मान लीजिए तो पहला टॉपिक था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स मान लीजिए ये तो फर्स्ट था, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स सेकेंड में भी आपको वही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना है। ठीक, इसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। इसमें आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स में आपको पढ़ना है साइटोस्केलेटन पढ़ना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ना है, माइक्रोफिलामेंट्स आपको पढ़ना है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पढ़ना है, लिख लीजिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है। इसके बाद स्ट्रक्चर
एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आपको पढ़ना है। पेरोक्सिसोम एंड राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पेरोक्सिसोम एंड राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके बाद पढ़ना है न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। तीसरा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, लिख लीजिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूकैरियोट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूकैरियोट्स, ये आप पढ़ लेना है। इसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेसिस कंपोजिशन ऑफ डीएनए, केमिकल स्ट्रक्चर इसमें पढ़ना है आपको, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। आरएनए, इसके बाद डीएनए बारे में आपको पढ़ना, सराउंडिंग टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब जो चौथी यूनिट है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग, सेल साइकिल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। चौथी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। इसमें आपको पढ़ना है कोश का विभाजन कैसे करता है, जैसे कोश का विभाजन कैसे करेगा, जैसे किसी को दुर्घटना अगर आपने देखा होगा, उसकी सेल नष्ट हो जाती है तो वह सेल वापस से कैसे आती है, कभी आपने सोचा? यह आती है सेल साइकिल की तरह। जैसे सेल जब नष्ट होती है तो सेल को बनाने के लिए एक सेल की आवश्यकता और होगी वहाँ पे, तो इसके दौरान वहाँ पर बल्कि कुछ प्रोटीन वगैरह जाते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं, सिग्नल ब्रेन की द्वारा भेजा जाता है और वह सेल को बनाता है, वापस से फिर वह सेल नष्ट होता है। जब वह सेल वापस नष्ट होगा तो क्या बोलेंगे, एपोप्टोसिस, ठीक। तो मान लीजिए एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है बनाने में, तो उसको मान लीजिए G1, G2, S1, S2 ऐसा मान लेते हैं। फिर उसके बाद मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसे से करके सब आते हैं, सब वही आपको पढ़ना है। सेल डिवीजन, सेल सिग्नलिंग क्या होता है, ठीक है, इसके विषय में आपको पढ़ना है। सेल साइकिल, रेगुलेशन, एपोप्टोसिस, सिग्नल ट्रांसडक्शन, आपको क्या पढ़ना है, सिग्नल ट्रांसडक्शन। जैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब क्या होता है, एक संदेश रुधिर वाहिनियों में भेजा जाता है और जहाँ पर कार्य करना होता है, जहाँ कार्य करना होता है वहाँ पर जाकर वो कार्य होता है, तो इसी बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। अब चौथा आपको 5वां यूनिट पढ़ना है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनेशन, मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनेशन आपको पढ़ना है, मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनेशन, मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनेशन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपसे याद में इसको मिटा देते हैं। छठा है आपको पढ़ना है, छठा, 7वां, 8वां, बस पढ़ना है आपको मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनेशन, मेंडलिज्म एंड सेक्स मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटरमिनेशन। इसमें आपको मेंडल के सभी रूल को पढ़ना है, यहाँ पर सभी रूल को पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम, जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन फंक्शन, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स लिंक कैरेक्टर्स, ये सब पढ़ना है। और उसके बाद आपकी 5वीं हेडिंग आ जाएगी एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड इन्वायरमेंट, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड इन्वायरमेंट, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड इन्वायरमेंट,
एक्सटेंशन ऑफ मेंडलीज जीन एंड इन्वॉल्वमेंट। इसमें आपको क्या पढ़ना है? एक्सटेंशन ऑफ मेंडलीज जीन, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलीज पढ़ना है, मल्टीपल एलील्स पढ़ना है आपको, जीन इंटरेक्शन आपको पढ़ना है, द इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी आपको पढ़ना है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स आपको पढ़ना है, लिख लो। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ना है, जेनेटिक मटेरियल इफेक्ट्स पढ़ना है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग पढ़ना है, इम्प्रिंटिंग एंटीसिपेट पढ़ना है, इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड इन्वायरमेंट पढ़ना है। जैसे क्रोकोडाइल में कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल टर्टल कैसे करेगा, जस्ट इनका अपोजिट होता है। एक अगर में हॉट रहेगा तो एक ठंडा रहेगा, मतलब इससे अगर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो उसमें जस्ट इसके अपोजिट नियम रहेगा। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, अगर टर्टल मादाएँ पैदा हो रही हैं तो इसके जस्ट विपरीत मगरमच्छ ठंडी में उसके नर होंगे, ठीक है। तो आपको 7वां यूनिट पढ़ना है ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद आपको 8वां शायद ह्यूमन क्रोमोसोम, ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको ह्यूमन कैरियोटाइप, पेडिग्री एनालिसिस, एक्स जीन एक्सप्रेशन, वाई जीन एक्सप्रेशन, और जेनेटिक डिसऑर्डर, एक्स लिंक कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इन सब रोगों का पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको लास्ट यूनिट पढ़ना है इन्फेक्शियस डिजीज। अब जो भी हो मान लीजिए 9वां यूनिट इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज। आपको इसमें क्या पढ़ना है? रोगों के बारे में पढ़ना है। सभी वायरल डिजीज पढ़ना है, सभी बैक्टीरियल डिजीज पढ़ना है, सभी फंगल डिजीज पढ़ना है। अब ये सब रोग तो है ही। इसके बाद कुछ जीव की लाइफ साइकिल से ट्रिपैनोसोमा पैथोजेनेसिस है, जियार्डिया लैम्बिया है, लेशमानिया है, काला जादू होता है, काली खांसी है, मतलब इन सब के बारे में आपको दो पढ़ना है, ठीक। ये रहा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट।